14 अगस्त 1947 एक ऐसी रात जब दो देशों का जन्म हुआ, लेकिन 1 करोड़ लोगों के लिए ये उनकी मौत की रात बन गई। हम बात कर रहे हैं 1940। लाहौर में मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन चल रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना खड़े होते हैं और एक डिमांड रखते हैं जो हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। वी वॉन्ट पाकिस्तान, अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट विसियरी ऑफ इंडिया थे, उन्हें सिर्फ 73 दिन दिए गए थे इंडिया को डिवाइड करने के। सोचो, एक पूरा कंटिनेंट, 40 करोड़ लोग, हजारों सालों की शेयर्ड हिस्ट्री सिर्फ 73 दिनों में काटना था। सर रैडक्लिफ, एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के दिल में दर्द भरता है। ये वो एडवोकेट था जो कभी इंडिया आया ही नहीं। उसे जियोग्राफी की कोई समझ नहीं। उसे पता नहीं था कि पंजाब में सिख, मुस्लिम और हिंदू साथ रहते। उसे पता नहीं था कि बंगाल में फैमिलीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसे कहा गया ड्रॉ अ लाइन, डिवाइड इंडिया, और उसने 5 वीक में एक लाइन खींच दी। इस लाइन ने फैमिलीज को तोड़ा। ये लाइंस खेतों के बीच, गांवों के बीच से, घरों के बीच से गुजरी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस लाइन के इस तरफ कौन रहेगा और उस तरफ कौन। 15 अगस्त 1947 सुबह 8 बज रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू रेड फोर्ट पर तिरंगा लहराते हैं। उनकी आवाज में जोश है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन इंडिया के मिलियंस ऑफ लोग ऑलरेडी अवेक थे, बिकॉज देयर वर्ल्ड वॉज ऑलरेडी बर्निंग। उस वक्त लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी, कलकत्ता, ढाका में खून की नदियां बह रही। हिस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन शुरू हो गई थी। पंजाब से 1 करोड़ लोग एक तरफ मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे, तो दूसरी तरफ से हिंदू और सिख इंडिया की तरफ। ट्रेन्स जो कभी लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक लेके जाती थी, अब वो कत्ल की सवारी बन गई। एक ट्रेन जो लाहौर से अमृतसर आई, उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। औरतों के साथ जो हुआ, मैं वो सब यूज भी नहीं करना चाहता, लेकिन हिस्ट्री को सुनना पड़ेगा। उनके साथ ऐसे जुर्म हुए जो सोच से परे है। मास्टर तारा सिंह, एक सिख लीडर, ने अपनी तलवार निकाली और बोला, वी विल फाइट फॉर द एवरी इंच ऑफ पंजाब। लेकिन फाइटिंग में सिर्फ इनोसेंट लोग मरे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन कई हिस्टोरियंस कहते हैं ये नंबर 20 लाख तक था। 75,000 से 1 लाख औरतों को किडनैप किया गया। उनका क्या हुआ? कई को कभी अपने घर से मिलने नहीं दिया। महात्मा गांधी, जो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, वो खुद रोते हुए कह रहे थे, वी हैव अचीव्ड फ्रीडम और हैव वी डिस्ट्रॉयड ह्यूमैनिटी। 14 जनवरी 1948 तक गांधी जी जिंदा रहे, लेकिन वह खुद भी पार्टीशन की आग में जल गए। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी क्योंकि उसे लगा कि गांधी मुस्लिम के साथ है। वीर बहादुर सिंह, एक सिख जवान, उसने अपनी पूरी फैमिली को ट्रेन में बैठा दिया लाहौर से अमृतसर जाने के। जब ट्रेन स्टेशन पर आई, उसकी वाइफ, उसके 3 बच्चे सब चले गए। वो जिंदगी भर नाउमद आदमी की तरह जीता रहा। लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा, यह आज़ादी नहीं, यह बर्बादी है। लाहौर, पंजाब का दिल। 1947 से पहले लाहौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख साथ रहते थे। हीरा मंडी में म्यूजिक बजती थी, अनारकली बाजार में सब कुछ मिलते थे। लेकिन 16 अगस्त 1947 के बाद लाहौर एक खाली शहर बन गया।
सब हिंदू और सिख फैमिलीज रात रात में भाग गई। अमृतसर में भी वही हुआ, मुस्लिम्स को भागना पड़ा। आज भी वाघा बॉर्डर पर जब फ्लैग्स होस्ट होते हैं तब भी दोनों तरफ के लोग रोते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है किसी जमाने में यह एक ही देश था। पार्टीशन ख़त्म नहीं हुआ है। 1947 में शुरू हुआ जो आग वो आज तक बुझी नहीं है। कश्मीर अब तक डिवाइडेड है। 1947, 1965, 1971 एंड 1999 कारगिल। कितनी जंग हुई, कितने जवान शहीद हुए। फैमिलीज अब तक डिवाइडेड है। सिर्फ एक लाइन, एक रेड क्लिफ लाइन ने सब कुछ तोड़ दिया। आज 2025 में हम खड़े हैं और सोचते हैं क्या पार्टीशन ज़रूरी था। लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में खुद कहा, आई मेड मिस्टेक्स, आई रस्ट इट। और रेड क्लिफ कभी इंडिया दोबारा नहीं आए। वो अपनी गलती से शायद डर गए थे, लेकिन जिन लोगों ने पार्टीशन झेला वो आज भी उसकी कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये वीडियो कोई एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। नफरत सिर्फ तबाही लाती है, तकसीम सिर्फ दर्द देती है। 1947 में जो वो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज हम ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।